Assalamu alaikum. My name is Ruxana and today I am going to discuss Kingdom Protista. इसका एक और नाम है प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्रोटोक्टिस्टा किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर आपको एक ग्रेट वैरायटी नजर आएगी। ग्रेट वैरायटी क्यों नजर आएगी? क्योंकि जब मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा बिल्कुल उस बास्केट की तरह से है जिस तरह से कभी हम घर की सफाई करते हैं और सब चीजों की कोई ना कोई जगह मौजूद होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता है हम किस जगह रखें। तो हम एक बास्केट रख लेते हैं और वो चीजें उसमें रखते जाते हैं और पूरी सफाई वगैरह करने के बाद जब हम फ्री हो जाते हैं तो फिर हम उस बास्केट का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि किस चीज को अब कहाँ रखना है। तो एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं जिनके बारे में समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें कहाँ रखें। यानी कि जो हमारे 4 किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा, तो प्रोकैरियोटा के लिए फिक्स है कि तमाम प्रोकैरियोट्स उसमें रख देंगे। इट मींस के प्रोटोक्टिस्टा में कोई प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर प्रोकैरियोट है तो उसके लिए तो फिक्स किंगडम है, किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटा। अच्छा, अब जो बाकी के 3 किंगडम बचते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई, तो उनके कुछ कैरेक्टर ऐसे फिक्स है कि सपोज दैट कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट के लिए ये फिक्स है कि प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं और उस यानी कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं और उसके अलावा उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इससे अलग होता है तो उसे वहां से हटाया जाता है, या जो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर मजीद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। उसके अलावा उनका एम्ब्रियो जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे किंगडम प्लांटी से निकाल दिया जाएगा, जैसा कि एल्गी को निकाल दिया गया। इसी तरह से किंगडम एनिमेलिया को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे दिए गए। तो यहाँ पर एनिमेलिया में अभी भी कुछ बुक्स के अंदर किंगडम प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में रखा हुआ है, लेकिन एनिमेलिया से प्रोटोजोआ को इस बेस पर निकाल दिया गया कि उसके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और उस पूरे फाइलम को एनिमेलिया से निकालकर प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इसी तरह से फंगस से फंजाई किंगडम से कुछ फंगस की क्लासेस को निकाल दिया गया, जिनमें से एक क्लास ओमाइसिटीज भी है जिसके अंदर फाइटोथोरा टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो थोड़ी सी फंगस के जो रूल्स है उनसे हट रही थी, उन्हें ओबे नहीं कर रही थी, इसीलिए इन्हें भी फंगस से निकाल दिया गया। अब इन तीनों को जो निकाला गया है, प्लांटी से एल्गी को, फंगस से ओमाइकोटा को और इसी तरह से एनिमेलिया से प्रोटोजोआ को, तो ये कहाँ जाएं? इनके लिए भी कोई किंगडम होना चाहिए, तो इन्हें रख दिया गया प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। अब प्रोटोक्टिस्टा के हम कैरेक्टर देखें तो हमें एक ग्रेट डाइवर्सिटी नजर आएगी कि देखिए इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, सेकेंडरी इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। यूनिसेलुलर के तौर पर इसके अंदर यहाँ पर क्लोरेला मौजूद है, यूग्लिना मौजूद है, खैलेमेडोमोनास मौजूद है। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे फंजाई, इसके अंदर बहुत सारी किस्म के एल्गी मौजूद है जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। सरगासम एल्गी मल्टी सेलुलर होता है, अल्वा मल्टी सेलुलर होता है। उसके अलावा अगर प्रोटोजोआ किंगडम के अंदर देखें तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि हम फंजाई को देखें तो वो मल्टी सेलुलर हाइफी पर मुश्तमिल होते हैं और उसमें बहुत से सेल्स होते हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसी तरह इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है और इसी तरह से लार्ज साइज के ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है। अच्छा, होंगे तमाम के तमाम लेकिन यूकैरियोट्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है,
एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं और मरीन वाटर भी आ जाते हैं, तमाम दोनों किस्म के होते हैं। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल भी इसके अंदर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपनी गुज़ा खुद तैयार करते हैं, जिनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी एग्जांपल एल्गी है। जबकि हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ये अपने गुज़ा दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। इन हेटेरोट्रॉफिक की भी डिफरेंट क्लासेस इसके अंदर हो सकती है। कुछ प्रोटोक्टिस्ट सेपोफाइट होते हैं, कुछ प्रोटोक्टिस्ट प्रोबायोटिक होते हैं और कुछ प्रोटोक्टिस्ट जो है वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद जो है हम देख लेते हैं हम यहाँ पर इसके यानी कि एक ग्रेट डाइवर्सिटी मौजूद है। इसको मैं नेक्स्ट इसकी जो डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम प्रोटोक्टिस्ट है उसको मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगी, वो एक बिल्कुल अलग से टॉपिक है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी आउटलाइन देखी इसके कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। क्लासिफिकेशन में जैसा कि अभी मैंने इतनी देर से आपको बताया कि कुछ किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एक बड़ी क्लास अल्जी की है, इसे यहाँ लाकर रख दिया गया है। तो कुछ प्रोटोक्टिस्ट जो है वो प्लांट लाइक है। इसी तरह कुछ फंगस लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, उनमें से एक क्लास थी उनकी ओमाइकोटा, उसे निकालकर यहाँ लाकर रख दिया गया। और कुछ प्रोटोक्टिस्ट जो है वो एनिमल लाइक है, एनिमल से एक पूरा किंगडम प्रोटोजोआ जो है वो वहां से निकालकर और प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट के अंदर अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते होंगे तकरीबन ब्लू ग्रीन अल्जी जो आपने पढ़ा। ब्लू ग्रीन अल्जी एक्चुअली अल्जी के ही अंदर था, लेकिन क्योंकि वो प्रोकैरियोट था इसलिए उसे अल्जी से निकालकर और प्रोकैरियोटा या मोनेरा में रख दिया गया है। अच्छा जी, ये होते हैं लेकिन ये क्योंकि प्रोकैरियोट नहीं होते इसीलिए इन्हें प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। यूकैरियोटिक होते हैं। सबसे पहली बात ये तो चारों किंगडम के लिए प्रोकैरियोटा मोनेरा के अलावा चारों किंगडम का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ये यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा जनाब, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसा कि यूनिसेलुलर की एग्जांपल हमारे पास है क्लोरेला, मल्टी सेलुलर की हमारे पास एग्जांपल है अल्वा। उसके अलावा कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या है कि इस तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक कॉलोनी बनाकर रहे। इसकी एग्जांपल है एक्चुअली वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और फिलामेंटस भी होते हैं। फिलामेंटस का मतलब जो सेल्स हैं वो फिलामेंट की सूरत में इस तरह से लंबे लंबे से फिलामेंट्स की सूरत में होंगे। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है। ये भी एक अल्जी, ये दोनों ग्रीन अल्जी की क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं, वॉलवॉक्स भी और यूलोथ्रिक्स भी। हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्लोरेला एंड अल्वा की एग्जांपल दी गई है। अच्छा जी, एक्वेटिक भी होते हैं और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते हैं प्लांट, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट भी ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ओके, तो कुछ और कैरेक्टर देखते हैं इनके। डिफरेंट कलर के इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, क्योंकि प्लांट के अंदर पिगमेंट मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी है कि पिगमेंट्स मौजूद हो, क्योंकि पिगमेंट्स ही वो चीज है जो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं एक्चुअली? पिगमेंट ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं। तो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड बॉडी का मतलब कि ये स्टेम, रूट और लीव्स के अंदर पहचानी नहीं जा सकती है। देन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि प्रोटोक्टिस्टा को उनकी पिगमेंट की बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हैं। ये सिर्फ इतनी नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जांपल्स दी हैं। सपोज दैट
पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लास क्लोरोफाइसी और ये ग्रीन कलर के इसमें एल्गी मौजूद होते हैं। पिगमेंट ज़ैंथोफिल मौजूद है तो क्लास कहलाएगी ज़ैंथोफाइसी और ये ब्राउन कलर के सारे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट फाइकोसैनिन मौजूद है तो क्लास कहलाएगी फियोफाइसी और इसके अंदर येलो कलर के एल्गी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये ग्रीन, ब्राउन, येलो इस कलर के प्लांट, यानी हम तो अलजी को, एक आम इंसान अलजी को एज अ अलजी नहीं पहचान सकता, वो उसे प्लांट ही समझता है। तो अगर आप समंदर के साहिल पर कभी खेल रहे हो, घूमने गए हो, तो वहां पर इस किस्म के समंदर से निकल कर इस किस्म के ग्रीन ब्राउन कलर के प्लांट्स जो आकर आप साहिल पर मौजूद होते हैं वो एक्चुअली अलजी ही होते हैं। ठीक, तो अलजी की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइसी से ली गई है। क्लोरेला, it is a green algae. Green algae means it is belong to chlorophyce. Chlorophyce से belong करता है। It grow in fresh water. जो क्लोरेला है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, यानी समंदर में नहीं होता बल्कि पॉन्ड वगैरह में, नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, यानी जहां फ्रेश वाटर मौजूद हो, छोटे छोटे तालाबों के अंदर मौजूद होगा। यूनिसेलुलर होता है, एक गोल सा बस सेल होता है इसका, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता है। राउंडेड होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके जरिए ये किसी के साथ चिपक जाए, राइगोइड टाइप या और कोई चिपकने वाली चीज नहीं होती, बल्कि आजादाना पानी में तैर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरेला का। एक स्ट्रक्चर, जो एक सेल की अगर हम बात करें तो क्लोरेला का एक सेल, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि राउंडेड होता है, आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल कंपोज्ड होती है सेलुलोज की, यानी कि सेलुलोज एक सेल वॉल होती है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अच्छा जी, एक न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, उसके अलावा एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। पाइरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। पाइरिनोइड्स होती क्या है? ये स्टार्च फॉर्मिंग बॉडीज होती हैं, यानी कि इनकी जो खुराक होती है, जो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, वो खुराक स्टार्च की शक्ल में जमा हो जाती है। जनाब, यहाँ पर कोई फ्लैजेला नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये सिसाइल होते हैं, यानी पानी की वजह से मूव करते हैं, ड्यू टू वाटर मूव करते हैं, अदरवाइज इनके पास कोई मूव करने वाली चीज नहीं होती या मूव करने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्लोरेला की रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन के लिए क्लोरेला में किस तरह से होती है? सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, प्रेजेंट ही नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पेशल टाइप के सेल्स के जरिए होती है जो कि कहलाते हैं एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त होता क्या है जनाब? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त इस तरह से होता है कि यहाँ पर देखिए, ये है एक सपोज क्लोरेला का सेल, एक क्लोरेला का सेल है और क्लोरेला के सेल में ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पर पीछे जो क्लोरेला का स्ट्रक्चर बनाया है और एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब क्या होता है कि जो क्लोरेला का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ए माइटोसिस के जरिए तकरीबन 4 से 8 या 8 से 16 इस किस्म के हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्ट में या 8 पार्ट में, या अगर बड़ा क्लोरेला का सेल है तो 16 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। 16 पार्ट में डिवाइड होने के बाद अब क्या होता है कि हर, ये इसका पेरेंट वॉल है इनकी, हर क्लोरेला के गिर्द एक, हर पार्ट के गिर्द ये 8 पार्ट के अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया है सिंपल डिवीजन के जरिए। अब हर पार्ट के गिर्द एक सेल वॉल बन जाएगी। अब जब एक सेल वॉल बन जाएगी तो ये हर जो सेल है
अब ये हर सेल कहलाएगा एप्लानोस्पोर, यानी कि ये जो एक चीज है ये कहलाती है एप्लानोस्पोर। अब ये जो एप्लानोस्पोर हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद जो पेरेंट क्लोरेला है उसकी दीवार रप्चर हो जाती है और एप्लानोस्पोर हवा में पानी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। अब ये अपना मैक्सिमम साइज गेन करते हैं और दोबारा से न्यू क्लोरेला बनाते हैं और वो न्यू क्लोरेला फिर से डिवीजन के अंदर जाकर और इस तरह से इनकी साइकिल चलती रहती है, इनकी सेल डिवीजन होती रहती है। तो सिंपल रिटर्न में देख लेते हैं एक बार फिर। asexual reproduction take place by a planospore. At the time of asexual reproduction, cytoplasm divide into 8 to 16 parts, and each part covered by a wall. It is called a planospore. When a planospores become mature, the wall of parent cell ruptured and a planospore set free in the water and gain their maximum size and again divide by asexual reproduction. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्लोरेला की। क्लोरेला की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में सबसे पहली बात हाई फूड वैल्यू होती है। हाई फूड वैल्यू किस तरह से, तकरीबन इनके सेल के अंदर 50% प्रोटीन मौजूद होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, 20% फैट मौजूद होता है, उसके अलावा बाकी के 10% में विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो हम खुद समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट इनकी फूड वैल्यू है। तो इसलिए ये एज अ फूड यूज होते हैं, इनसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हासिल किए जाते हैं, अमीनो एसिड विटामिन्स वगैरह हासिल किए जाते हैं और जानवरों को चारे के तौर पर दिए जा सकते हैं। और इनके ऊपर साइंस में काम हो रहा है कि इन्हें किस तरह से यूज किया जाए, और क्योंकि इनकी इतनी हाई फूड वैल्यू है एक्चुअली। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरेलिन। आप लोगों ने इस एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा, ये एंटीबायोटिक भी क्लोरेला से ही हासिल की जाती है। और नेक्स्ट ये कि क्लोरेला का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि ये फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्यों इनको यूज किया जा रहा होता है, इसलिए कि ये बहुत तेजी से डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहे होते हैं। आप सपोज अगर मैं कहूँ कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के जो एक्सपेरिमेंट है वो कोई बंदा किसी गुलाब या मैंगो वगैरह के प्लांट पर करे, तो जनाब गुलाब का और मैंगो का प्लांट तो कब बड़ा होगा और कब उस पर एक्सपेरिमेंट होगा, जबकि क्लोरेला जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। इसी तरह जैसे हाइड्रिला के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसी तरह से क्लोरेला के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे अल्वा। अल्वा भी बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से और एक ग्रीन एल्गी ही है। तो अल्वा को इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।